हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना सोनी। वेलकम ऑन माय चैनल टॉप ग्रेड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पास्ट के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में, नेम्स ऑफ द लैंड के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू डेट्स मीन्स के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन्स। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें समझ में आएगा हिस्ट्री में जो डेट्स हुआ करती थी वो किस तरीके से हम पढ़ा करते थे, किस तरीके से हम कैलकुलेट किया करते थे। द मॉडर्न डेट सिस्टम वर्क अकॉर्डिंग टू द बर्थ ऑफ जीसस, यानी कि जो मॉडर्न डेट सिस्टम है, आज का जो डेट सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? बर्थ ऑफ जीसस। हु वॉज जीसस? फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ Christianity. All the dates before the birth of Jesus are counted backward and usually have letters BC or BCE and AD or CE after the birth of Jesus. For example, आज हमारी डेट है 22 अप्रैल 2023। तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये 2023 चल रहा है? तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि 2023 चल रहा है? अकॉर्डिंग टू द बर्थ ऑफ जीसस, यानी कि जो हम स्टार्ट करेंगे, हमने शुरुआत कहाँ से करी, हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू करी? बर्थ ऑफ जीसस से, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। फॉर एग्जांपल, ये बर्थ ऑफ जीसस, 0 हमारा हो गया बर्थ ऑफ जीसस। इससे हम फॉरवर्ड काउंटिंग जब हम करेंगे, यानी कि सपोज ये 2019, 2020, 21, 22, 23, सो दिस इज़ 2023। इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से काउंट करेंगे। और इससे पहले के जितने भी ईयर्स थे, यानी कि इससे अगर हम बैकवर्ड जाएंगे, जितने, मान लो ये 100 BC है, ये 200 BC है, ये 300 BC है, तो ये हमारा बैकवर्ड काउंटिंग में जाएगा, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इधर BC और इधर AD, यानी कि एनो डोमिनी और एनो डोमिने, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसको हम AD के नाम से जानते हैं। ये आफ्टर डेथ नहीं होता है, आफ्टर डेथ नहीं होता है, ये होता है एनो डोमिनी, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। ये जीसस के बर्थ के बाद में जो टाइम पीरियड शुरू होता है उसको कैलकुलेट करता है, और जो भी टाइम पीरियड जीसस के बर्थ से पहले रहा है उसको हम BC से कैलकुलेट करेंगे, BC की हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। इसको हम और भी दूसरे नाम से जान सकते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या होता है? एनो डोमिनी का एनो डोमिनी CE, और BC जो होता है बिफोर क्राइस्ट उसको हम BCE भी बोलते हैं, यानी कि एनो डोमिनी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस जो है उसको हम कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं, और जो भी टाइम पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस से रहा है, बिफोर क्राइस्ट से रहा है, उसको हम बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ओके, और ये जो हमारा मॉडर्न डेट सिस्टम है ये हम कब से यूज़ करते आ रहे हैं? अबाउट 2100 ईयर्स अगो। सो जैसे कि अब हमारा चल रहा है 2023, तो 2023 साल तो हमारे ये अब हो गए आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। इसमें हम 200 और काउंट कर लेंगे, बिकॉज ये हमारा कैलेंडर 200 साल पहले से चलता आ रहा है। तो 2 ये हमारा टोटल ईयर हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, देन हमारा आता है डेसिफरमेंट। इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। It is the discovery of meaning of text written in ancient languages or script, यानी कि it is the discovery of meaning of text। ये
डिस्कवरी है किसकी, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशियंट लैंग्वेजेस, यानी कि अगर कोई भी पुराने ज़माने की लैंग्वेज कोई पत्थर पे लिखी रहती है या कहीं वॉल्स पे या केव्स पे लिखी रहती है, उनके मीनिंग को डिस्कवर करना ही डेसिफरमेंट कहा गया है। जैसे कि हमने उस मूवी में देखा होगा, राम सेतु मूवी में, वो वॉल्स पे जो सारी लैंग्वेज लिखी रहती हैं वो उनको कन्वर्ट करके पढ़ता है, उनको उनका मीनिंग निकालता है। उसी तरीके को, उसी मेथड को हम डेसिफरमेंट कहते हैं। सो गाइस, इस क्लास में आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी सिविक्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।